हेलो दोस्तों, आप ये पोशाक देख रहे हैं। ये हमने बिना सुई धागा और बिना सिलाई मशीन के बनाई है। एक ये पोशाक बनाई है हमने, एक ये पोशाक बनाई है और एक ये पोशाक बनाई है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण जी की पोशाक बनाना दिखा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोशाक बनाने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये ब्लाउज पीस लिया है और ये इस टाइप से ये पेपर ले लिया है। वॉल पेपर का जो पीछे का पार्ट होता है, मैंने वो पेपर लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। तो उसके सबसे पहले हम इस तरह से ये पेपर को रखेंगे। पेपर के ऊपर इस तरह से कपड़े को रखेंगे जितनी हमें नीड है। जैसे ठाकुर जी के साइज़ के अकॉर्डिंग हम ये पोशाक बनाएंगे। तो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो 6 नंबर के हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आपके जितने बड़े हों आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये कपड़े को पेपर के ऊपर रखेंगे और उसकी लेंथ इतनी लेंगे यहाँ तक, और इस पेपर को इस तरह से काट देंगे। कपड़े को रखकर इस तरह से अब इसके ऊपर कपड़ा रख के कपड़े को काट लेंगे। लेकिन बॉर्डर वाली बहुत सुंदर लगेगी, इसलिए हमने बॉर्डर ले आए यहाँ। ऊपर की चोली के लिए ये हम ऊपर का ये साइड का पार्ट ले लेंगे। तो यहाँ बिना सिलाई मशीन के हम स्टेपलर से बनाएंगे भगवान जी की पोशाक। तो यहाँ ये हमने कटिंग भी कर ली है। अब इसको किस तरह से हम करेंगे, इसको अच्छे से स्टेपलर कर लेंगे कपड़े को। अब इसको इस तरह से स्टेपलर लगाना है। दोनों साइड से वैसे अगर आप सिलाई मशीन से अगर ये इस पोशाक को बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगी और वो भी इसी तरह से बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और हैंड टू हैंड आपको पोशाक बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से स्टेपलर करना है कपड़े को। तो लीजिए, ये तो बिल्कुल तैयार हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चुन्नट किस तरह से आएंगी। जो हमें चुन्नट देनी है वो भी बिल्कुल अलग तरह से देनी है। वो इसमें चुन्नट इस तरह से देनी है। पहले आपको इस तरह से करना है और फिर आपको इस तरह से करना है। जैसे बच्चे पंखा बनाते हैं ना, उस तरह से आपको इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है, एक आगे और एक पीछे की साइड। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से दबाते हुए, जिससे कि अच्छे से ये पोशाक बने। और ये हो गई इस तरह। अब इसको हम पिन अप करेंगे एक एक चुन्नट लेकर अच्छे से। ये एक चुन्नट ले ली और इस तरह से इसको पिन अप कर देंगे। जिससे कि ठाकुर जी की पोशाक में घेर अच्छे से आए और सुंदर लगे देखने में। ये आपको इस तरह से पिन लगानी है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे ना कि ये बिना सिलाई मशीन और बिना सुई धागे की किस तरह से ये पोशाक बनेगी। तो देखिए, हम कितनी आसानी से ये पोशाक बना रहे हैं और देखिए कितनी अच्छी से ये बन रही है। अभी इसको आधा लुक तो ये इसका आ चुका है, अभी आधा बाकी है। और आप इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप करें और देखते रहें इस पोशाक बनाने का तरीका। तो ठाकुर जी का ये लहंगा तो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम इस लहंगे की चोली बना लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया था और इसी तरह से हम इसकी पेपर की कटिंग कर लेंगे और ये इस कपड़े को रखकर
तो ये हमने चोली की कटिंग कर ली है। अब इसको भी हम पिनअप कर लेंगे इस तरह से फोल्ड करके। कपड़े को फोल्ड करने के बाद पहले नेक बनाएंगे। तो यहाँ हमने ये पिनअप कर दिया है जिससे कि कपड़ा हमारा स्थिर रहे और कागज़ भी ना दिखे। और अब हम इसमें जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये लहंगा लिया है हमने और सबसे पहले ये पीछे का पोर्शन हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये इस तरह से यहाँ लेकर और इसमें पिनअप कर देंगे इस तरह से। ये एक इधर पिनअप करेंगे और एक इस साइड पिनअप करेंगे। तो ये पीछे का पोर्शन इस तरह से पिनअप हो चुका है। अब हम आगे का पोर्शन लेते हैं। आगे का पोर्शन में हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से पिनअप कर देंगे। और इसी तरह से हम ये आगे का पोर्शन लेंगे और इधर पिनअप कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से पिनअप कर लेंगे और इसको इस तरह से रोल कर देंगे जैसे कि घेर पूरा दिखे। अब यहाँ ये चोली को आगे से कट कर लेंगे। तो देखिए कंप्लीटली ये पोशाक ठाकुर जी की बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देख सकते हैं कितनी घेरदार बनी है और ये पहनकर बहुत सुंदर लगे ये ठाकुर जी पर। अब इसी के साथ हम इसी का मैचिंग का एक पगड़ी बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पगड़ी बनाना ठाकुर जी की। और ये हमने पीली पोशाक की पगड़ी बनाई थी मैचिंग की और इसी तरह से हम हरी पोशाक की हरी पगड़ी बनाएंगे। तो हरी पगड़ी बनाने के लिए भी हमने इस तरह से पेपर ले लिया है और इसको हम काट लेंगे एक्स्ट्रा और इसमें से नाप लेंगे कि कितना बड़ा सर है ठाकुर जी का। तो ये हमने यहाँ नाप लिया है। तो फिर से हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई कटिंग और साथ में ये कपड़ा हम थोड़ा सा काट लेंगे इस पेपर को रखकर। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जिससे कि अंदर ये इस पेपर के कपड़ा अरेंज हो जाए। फिर से हम स्टेपलर लेंगे। इसके लिए भी ना कोई मशीन ना कोई सुई धागा यूज़ करेंगे, वही स्टेपलर का यूज़ करेंगे। और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। लेकिन फोल्ड करने से पहले हम इधर मोर पंख लगा लेंगे जिससे कि ये पगड़ी अधूरी सी ना लगे, बहुत सुंदर लगे देखने में। मेरे पास ये एक्स्ट्रा में मोर पंख रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई स्टोन या आप कुछ भी मार्केट से ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास तो मोर पंख है तो मैं मोर पंख का यूज़ कर रही हूँ। मोर पंख कान्हा जी को बहुत प्रिय है और हमने इस मोर पंख को इधर यूज़ भी कर लिया। इसको पहले इस तरह से फोल्ड करना है, उसके बाद ये इस तरह से यूं फोल्ड करना है। अब यहाँ लगेंगे स्टेपलर।
हम आपको इसकी पूरी ड्रेस पहनाकर ठाकुर जी को दिखाएंगे। तो देखिए, ये पगड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये पगड़ी कैसी लग रही है ठाकुर जी की, और कितनी सुंदर लग रही है, आप देखकर बता सकते हैं। तो यहाँ आप ठाकुर जी को माला पहना देते हैं। तो फाइनली हमारे भगवान जी तैयार हो चुके हैं और ये हमने बिठा दिए पोशाक पहनाकर। अब इनको पगड़ी लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर लग रहे हैं भगवान जी। अगर आपके घर में कोई ओकेशन है और आपको नई पोशाक बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी बन जाती है, और बिना सिलाई मशीन, बिना सुई धागे की। अब हम अपने कान्हा जी को काला टीका लगा देंगे, जिससे कि हमारे कान्हा जी को नज़र ना लगे। नज़र लगती है हमारे लड्डू गोपाल जी को, कोई काला टीका तो लगा दो लड्डू गोपाल जी के। अगर आपको इस पोशाक बनाने की ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये इजी वे पहुंच जाए कान्हा जी की पोशाक बनाने का।